एडी सर कुछ पिछला थोड़ा सा आप रिवाइज करवा दें ताकि सबको समझ में आ जाए। काफी सारे कोई कुछ एक लोग नए भी जुड़े हैं। वन ऑफ माय फ्रेंड दिव्या फ्रॉम पुणे, और हाय दिव्या। वो भी उससे Hi या Rajat. I could see a lot of people coming in and joining in. So I'll just do a Yeah. small recap from what we did in last sessions. We started this series called Mind, Body and Soul. Yeah. हमने अपने फर्स्ट सेशंस में और सेकंड सेशन में we understood कि what are importance of food in our life. हमारी ज़िंदगी में खाने का क्या मकसद है, बॉडी को बनाने Yeah. के लिए क्या वो 3 एलिमेंट्स ज़रूरी हैं, फूड, एक्सरसाइज एंड रेस्ट। यहीं से हमने कंटिन्यू किया था कि अब आगे अगर हम माइंड की बात समझें तो माइंड को क्या हम फूड दे रहे हैं, माइंड को क्या हम एक्सरसाइज दे रहे हैं, और माइंड को हम कैसे थॉट्स रेस्ट दे रहे हैं। यस Right. यस यस तो जो हमारा फूड था माइंड के लिए वो हमारी थॉट्स थी। तो हमने डिफाइन किया था कि हम नेगेटिव थॉट, जंक फूड जिसको हम कहते हैं, उससे दूर रहेंगे। हम अपने दिमाग को एक प्रॉपर एक्सरसाइज देंगे। हमने एक्सरसाइज के बहुत सारे दिमाग की तरीके ढूंढे थे कि किस तरीके से हम अपने दिमाग को डीप थिंकिंग में, डीक्लटरिंग में हम अपने दिमाग को रिजुविनेट कर सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं नई चीज़ों को। हमने रीवायरिंग के ऊपर बात की थी, जो एनएलपी बेस्ड कंसेप्ट है, जहां पर हम न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के थ्रू हम दिमाग की वायरिंग को चेंज करने का पूरा प्रोसेस चला सकते हैं। जो हमारी ओल्ड कंडीशनिंग है, जो हमारे ओल्ड बिलीफ सिस्टम है, बचपन से लेकर इस साल तक, जब तक हम लोग अभी हैं, इस टाइम तक हम किस तरीके से लोगों ने हमें कंडीशन किया है, भले वो हमारे पेरेंट्स हों, भले हमारे रिलेटिव्स हों, हमारे फ्रेंड्स हों, हमारी टीचर्स हों। तो एक कंडीशनिंग दिमाग की इतने सालों में एक पर्टिकुलर पैटर्न में हो चुकी है। सो उस पैटर्न से बाहर आने के लिए हमने रीवायरिंग जैसे कंसेप्ट की बात की थी कि कैसे हम दिमाग की वायर्स को चेंज कर सकते हैं, पास्ट के ट्रॉमा से हट सकते हैं, पास्ट की बुरी हैबिट्स को छोड़ सकते हैं और एक नई शुरुआत कर सकते हैं। सो ये हमने डिस्कस किया। इसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ह्यूमन माइंड्स वी हैव, कितने तरह के ह्यूमन माइंड्स होते हैं और कौन सा माइंड किस तरीके से इफेक्ट करता है। सो पहली एकम्प्लिशमेंट हमारी लास्ट टाइम ये थी कि एक बार ये जान लेना कि ह्यूमन माइंड्स कितने तरह के होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी अप्रोच थी उस सिचुएशन में वो ये थी कि आफ्टर नोइंग, एक्नॉलेजिंग कि हमारा दिमाग इस तरह का है, अब हम क्या कर सकते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन आवर रोल एंड गोल वी हैव टू चेंज आवर माइंड। सो ये अब तक का रिकैप था पिछले सेशंस का, जहां पर हमने इन सारी चीज़ों के ऊपर बात की। सो लास्ट हमने ये बात की थी कि रीवायरिंग करने के लिए ऐसी क्या तरीके हैं जिससे कि हम अपने दिमाग को रिकंडीशन, रीवायर, रीप्रोग्राम, रीस्टार्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने एक टूल बताया था स्पेसिफिकली कॉल्ड एफर्मेशंस। अब तक का ये अब तक का हमारा जर्नी रहा है माइंड, बॉडी और सोल की सीरीज में। So let's continue this topic. One talks about body strength, but very few people talk about mind strength, mind working. So in our these small episodes, we are talking about mind, body, and soul. So, G coach. Eddie sir, my question to you is what are affirmations? बोलिए। हाँ, जहाँ से हमने खत्म किया था लास्ट टाइम वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट आर एफर्मेशंस? कुछ एफर्मेशन बेसिकली हम जो भी चीज रिपीटेडली अपने आप को बोलते हैं, कोई भी चीज अच्छी बुरी जो भी हम अपने आप को बोलते हैं या अपनी थॉट्स में बार बार बोलते हैं, उन्हें हम एफर्मेशंस कहते हैं। सो एफर्मेशन कुछ नहीं है, अपने आप के बारे में अच्छा सोचना, अपने आप के बारे में अच्छा बोलना और अपने आप के बारे में अच्छा समझना। जब हम ये करने लगते हैं तो हमारा दिमाग उस पूरे प्रोसेस को समझने लगता है, राइट? अब जब हम दिमाग को प्रोसेस को समझाने की बात कर रहे हैं, सो एफर्मेशन वहां पर आके एक बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है। सो जब हम यहाँ पर एफर्मेशंस की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा मैं आपको इसका लॉजिक समझाऊंगा कि एफर्मेशन कहाँ से बनी, कैसे एफर्मेशंस हमारी जिंदगी में एक डिफरेंस लेके आ रही हैं। सर आपकी आवाज
एडी सर आपकी आवाज शायद कम आ रही है लोगों को। ओके, हाँ, नाउ इट्स ओके। ऑडिबल है अभी? या अब है। ओके, सो Yes. एफर्मेशंस कोई ऐसा नया टॉपिक नहीं है जो अभी शुरू हुआ। आज से 5 साल 10 साल पहले लोगों ने पहचानना शुरू किया कि एफर्मेशंस क्या है। एफर्मेशन एक बहुत पुराना कंसेप्ट, एक बहुत पुराना आइडिया, एक बहुत पुराना टॉपिक है जो अभी से नहीं, Yes. हमारे अगर आप माइथोलॉजी में देखें, हमारे ग्रंथ्स में देखें, या आप हमारे जितने रिलीजियस बुक्स में देखें, उन सब में एफर्मेशन किसी ना किसी तरीके से बहुत अच्छे से एम्बाइब्ड है। अब जब मैं Okay. धार्मिक ग्रंथों की बात कर रहा हूँ, जब मैं यहाँ पर रिलीजियस बुक्स की बात कर रहा हूँ और माइथोलॉजी की बात कर रहा हूँ, तो एक चीज बड़ी क्लियर आती है। अगर हम एक छोटा एग्जाम्पल लें मंदिर का, गुरुद्वारे का, या चर्च का, या किसी भी धार्मिक स्थान का, तो आप देखेंगे कि वहां पर कोई भी एक पर्टिकुलर जो शब्द है, या कोई भी एक पर्टिकुलर जो भजन है या कीर्तन है, या कोई भी एक ऐसा फ्रेज है या वर्ड्स है, वो सारा एक कंटिन्यूस प्रोसेस में लगातार हम लोग बोलते हैं। अगर हम एक कीर्तन Right. को देखें, या हम एक भजन को देखें, या हम कोई भी कुरान का, बाइबल का कोई भी एक चीज देखें जो हम बार बार हर रोज सुबह उठ के कर रहे हैं, तो वो क्या है? दैट इज एफर्मेशन। मैं एक बड़े Okay. सिंपल तरीके से लोगों को यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। रीजन बीइंग कि अगर हम टेक्निकल जार्गन्स में आ जाएंगे, तो मैंने पहले भी बोला था मैं कोई गुरु नहीं हूँ जो टेक्निकली जार्गन्स दे करके यहाँ पर लोगों से बात करूँ। मैं बड़ी कॉमन और सिंपल लेमैन लैंग्वेज में एक लाइफ मैकेनिक की तरह आप लोगों से बात कर रहा हूँ, जो चीज़ों को सिंपल तरीके से, सिंप्लीफाइड तरीके से समझा रहा है। अब वापस हम एफर्मेशंस पे आते हैं, और कैसे हमारे रिलीजियस बिलीफ से, कैसे हमारे पिछले 500,000 सालों से ये एफर्मेशंस चली आ रही हैं, इसको समझते हैं। आप नोटिस करेंगे ऐसी बहुत सारी एफर्मेशन है, ऐसे बहुत सारे रिलीजियस श्लोक्स हैं। जैसे आपने सुना होगा किसी को डर लग रहा है, या किसी के साथ बहुत परेशानी चल रही है, तो उसको बोला जाता है आप हनुमान चालीसा का पाठ करो। तो हनुमान चालीसा क्या है हनुमान चालीसा? एक सेट ऑफ फ्रेजेस, वर्ड्स रिटन इन अ राइट मैनर, जिसको हम जब बार बार अपने मन में पढ़ते हैं, जोर जोर से बोल के पढ़ते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि हमारा डर दूर हो जाता है, हमारी तकलीफें दूर हो जाती है। सिख रिलीजन में अगर आप नोटिस करोगे तो जब भी कोई आदमी बहुत परेशान होता है, तकलीफ में होता है, तो उसे कहा जाता है कि आप दुख भंजनी साहिब का पाठ करें। राइट। अब दुख भंजनी साहिब क्या है? वो एक सेट ऑफ एफर्मेशंस है जो हमको अंदर से मजबूत करती हैं, हमको जिंदगी जीने का सहारा देती हैं। और हमारे वो शब्द जब हम जोर से उच्चारण करते हैं, जोर से बोलते हैं, तो इट गोज टू द यूनिवर्स, और वहां से वो वापस हमारे लिए मोटिवेशन और चीजों को सामने लेकर के आता है। सिमिलरली और एग्जाम्पल्स हैं इसके। अगर आपने देखा होगा सिख रिलीजन में स्पेसिफिकली, जब गुरु गोविंद सिंह साहिब आगे वॉर के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने एक एफर्मेशन का एक पूरा का पूरा वो लिखा, विच इज कॉल्ड चंडी दीवार। चंडी दीवार अगर आप उसको कभी पढ़ेंगे तो इट इज ऑल एफर्मेशन। तो ये कंसेप्ट ऑफ एफर्मेशन इज नॉट वेरी न्यू। ये कई हजार सालों से हमारे साथ चलता हुआ आ रहा है, अलग अलग तरीकों से, अलग अलग रूप में। ऐसे ही कुरान में बहुत सारे ऐसे वर्सेस हैं जहां पर कि रोज सुबह लोग उसको पढ़ते हैं। दिन में अगर 5 बार की नमाज पढ़ रहे हैं तो 5 बार वही सेम सेट ऑफ वर्ड्स, वही सेम सेट्स ऑफ फ्रेजेस बार बार पढ़ रहे हैं। तो अब यहाँ से अगर ये चीजों को समझा जाए, ऐसे ही क्रिश्चियनिटी में अगर आप जाएंगे तो कुछ पर्टिकुलर फ्रेजेस है जो बार बार लोग रिमाइंड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जोर से बोल रहे हैं, और उनको उससे फर्क पड़ता है। सो ये कंसेप्ट यहाँ पर आ रहा है हमारे रिलीजियस बिलीफ से। ये कंसेप्ट यहाँ पर आ रहा है बहुत सारी लर्निंग्स के साथ। तो अगर यहाँ पर अब कई क्लाइंट्स को अगर आप बोलो कि आप एफर्मेशंस का सहारा लो, जिंदगी बदल जाएगी, तो वो हंसते हैं कि सर ऐसा करने से क्या कुछ बदल सकता है? सर ऐसा करने से क्या कुछ बदल सकता है? तो मैं आपसे पूछता हूँ, जब अगर आप देखो कुछ लोग परेशान होते हैं, वो क्या करते हैं? 20 दिन का, 40 दिन का चलिया रखते हैं, राइट? वो पाठ करते हैं, राइट, कि दिन में इतनी बार मुझे पाठ करना है। तो ये सारी चीजें यही बताती है कि एफर्मेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जो भी चीज हम जोर से बोल करके बार बार एक पर्टिकुलर पैटर्न में बोल करके हम डिस्कस करते हैं,
वो हमारे लिए दिमाग के लिए एक बिलीफ बन जाता है, एक Right. सच्चाई बन जाती है। मैंने अपने लास्ट हाँ। सेशंस में आपको बताया था कि हमारे दिमाग में एक फ्लॉ है, हमारे दिमाग में एक कमी है, और वो Yeah. कमी हमारे दिमाग की ये है कि वो सच्चाई में और फिक्शन में कोई डिफरेंस नहीं समझता है। उसको पता नहीं Okay. चलता कि असलियत क्या है, रियलिटी क्या है और फिक्शन क्या है। तो सिमिलरली Okay. जिस चीज को हम बार बार अपने दिमाग को बोल के बता रहे हैं, किसी भी चीज को, वो हमारे लिए परमानेंट बिलीफ बन जाता है। वो हमारे लिए Okay. एक तरह की ताकत बन जाती है जो हमें सपोर्ट करती है हमारे हर उस डिफिकल्ट टाइम में, हमारे हर उस चैलेंज में जो हमें लगता है कि हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है। Right. सो एफर्मेशन हमको हमारी होप, हमारी जो उम्मीद है उसको जगाती है, हमारी इनर स्ट्रेंथ को बड़ा करती है और हमारे एटीट्यूड को स्ट्रेंथफुल करती है ताकि हम सही एक्शन ले पाए। तो ये दिस इज कॉल्ड एफर्मेशंस कोच जी। सो अगर मतलब आपकी जो रिकमेंडेशन एफर्मेशंस को लेके क्या है कि मतलब आप कहते हो कि करनी चाहिए सबको? कोच अगर हम अपने रिलीजियस बिलीफ में इतने स्ट्रांग है, हर रोज लोग सुबह गुरुद्वारे जाते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, सब जगह पे जाते हैं, वो वहां पर जाके कर क्या रहे हैं? वो एफर्मेशंस का ही तो यूज कर रहे हैं। अगर आप सुबह उठते ही, बच्चों को सिखाया जाता है आप जपजी साहब का पाठ करो, सुबह उठते ही Yeah. लोग गायत्री मंत्र चला रहे हैं, ये चीजें क्या है? Okay. ये एफर्मेशंस ही These तो all है। दीज ऑल आर बट एफर्मेशंस। मेरे को नहीं लगता कि कोई 20% से ज्यादा लोग इन चीजों को फॉलो करते होंगे। लोग उठते ही 11 बजे 12 बजे, तो क्या उसको फॉलो करता होगा? तो कोच ये सारे सेशंस जो हम कर रहे हैं, ये सारे सेशंस हमारी पुरानी हैबिट्स, पुराने बिलीफ सिस्टम्स को बदलने के लिए कर रहे हैं। जब हम यहाँ पर अपने Okay. दिमाग की रीवायरिंग को चेंज करने की बात कर रहे हैं, तो कोई भी रिजल्ट बिना हार्डवर्क के तो नहीं आ सकता। और यहाँ पर हम किसी को सुबह उठ करके मिट्टी खोद के कुछ दबाने के लिए या मिट्टी से कुछ खोद के निकालने की बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर हाँ। सिर्फ अपने लिए कुछ अच्छी बातें बोल रहे हैं अपने दिमाग को, ताकि हमारा पूरा दिन एक पॉजिटिविटी के साथ चले, ताकि हमारा पूरा Right. दिन एक ऐसी स्ट्रेंथ के साथ चले कि जब भी हमें अंदर से ये फील आए कि ये चीज ठीक नहीं चल रही है, अब और ज्यादा हो नहीं सकता, तो हमें कहीं से वो स्ट्रेंथ मिले। मैंने आपसे पिछली बार Okay. भी एक सवाल पूछा था कि हमारा सबसे सच्चा दोस्त कौन है? याद है आपको? हमने एक सेशन में डिस्कस किया था कि Yeah. हमारा सबसे सच्चा Yes. दोस्त हमारा माइंड है, क्योंकि बाकी Yes, सारे you are दोस्त right. रिश्तेदार थोड़े दिन में, थोड़े घंटों में चले जाएंगे, लेकिन जिसके साथ आप 24 घंटे रह रहे हैं, जिस सिचुएशन में आप 24 घंटे जी रहे हैं, वहां पर सिर्फ आपका सच्चा दोस्त आपका माइंड है। माइंड है, राइट? राइट? तो माइंड को ट्रेन करने के लिए, माइंड की रीवायरिंग करने के लिए हमारे पास दूसरा कोई तरीका नहीं है। हम कोई फिजिकल सर्जरी नहीं कर सकते अपने दिमाग की कि ये 2 पार्ट निकाल दिए और ये नया पार्ट डाल दिया तो दिमाग ज्यादा काम करेगा। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। हमको दिमाग की लैंग्वेज में, हमको दिमाग के पैटर्न्स को समझ करके अपनी वायरिंग को चेंज करना पड़ेगा। वो चेंज करने का जो सबसे आसान तरीका है, जो हर इंसान बिना किसी बहुत बड़े एफर्ट के कर सकता है, वो है एफर्मेशंस। ये वर्ड सुनने में जरूर डिफिकल्ट होगा, समझने में शायद अब समझ आ गया होगा जब मैंने रिलीजियस बिलीव्स और थॉट्स की बात की है कि किस तरीके से हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के ग्रैंड पेरेंट्स एक पर्टिकुलर बिलीफ सिस्टम पे चलते हुए आ रहे हैं। आज की डेट में जब मंदिर, गुरुद्वारे, ये सब चीजें खुली, तो लोग वहां पर वापस पहुंचे किसी आस्था के साथ, किसी विश्वास के साथ कि हम अब इस विश्वास के साथ जा रहे हैं कि अब हमारी जिंदगी दोबारा शुरुआत होगी, एक नई शुरुआत मिलेगी। वहां जाकर के हम वो सारी चीजें कर रहे हैं जो एक एफर्मेशन में इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज व्हाट द एंटायर कंसेप्ट ऑफ एफर्मेशन इज ऑल अबाउट कोच जी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर। सर, सेकंड क्वेश्चन इज नेगेटिव एफर्मेशन भी कुछ है, कुछ के नहीं है? सर, मैं इससे पहले कि इस क्वेश्चन का जवाब दूं कोच आपको, इससे पहले मैं सिर्फ एक स्टेटमेंट दूंगा कि सेल्फ गिल्टी या सेल्फ पिटी जिसको कहते हैं ना, अपने बारे में गलत सोचना,
जो आदमी अपने बारे में गलत सोच रहा है या जो आदमी सेल्फ पिटी या गिल्टी में घुस गया है, वो आदमी इस दुनिया का सबसे गरीब इंसान है। सो नेगेटिव, डेफिनेटली नेगेटिव एफर्मेशंस होती हैं जब हम अपने आप को गलत बोलने लगते हैं, जब हम हर रोज सुबह किसी काम पे जाने से पहले बोलते हैं कि मैं जा तो रहा हूं बट मैं इस काबिल नहीं हूं, पता नहीं मैं लोगों से compete कर पाऊंगा कि नहीं। हम आपके केस में लेते हैं, हम जिम के केस में लेते हैं, हम जाते हैं किसी आदमी को देखते हैं, उसका बाइसेप 18 इंच का, फिर अपने आप को देखते हैं और फिर बोलते हैं मैं वैसा तो नहीं बन पाऊंगा। हम बाहर ऑफिस में जाते हैं, हमारे सीनियर्स को देखते हैं या हमसे आगे जो बेहतर लोग हैं उनको देखते हैं और देख करके बोलते हैं यार मैं ऐसा तो नहीं बन पाऊंगा। अब ये सब क्या है? ये सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ है। ये हमारा अंदर ऐसा विश्वास बन गया है कि ये चीज मैं नहीं कर पाऊंगा, ये चीज मैं इसके काबिल नहीं हूं। तो ये सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ जब हम बना लेते हैं तो उनको ज्यादा देर नहीं लगती है नेगेटिव बिलीफ बनने में। कोई भी चीज जब हम अपने के लिए ठीक से नहीं बोलते हैं, अपने के लिए ठीक से नहीं समझते हैं, तो वो सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ एक नेगेटिव थॉट बन जाता है। हम बहुत ज्यादा ओवरवेल्म हो जाते हैं अपनी ट्रबल्स को लेकर के, अपने पेन्स को लेकर के, अपनी तकलीफों को लेकर के, और ये सोचने लगते हैं कि अब कुछ बदलेगा नहीं। लेकिन बिफोर आई कंटिन्यू अहेड आई मस्ट टेल यू कोच कि वर्ड्स हैव द पावर टू चेंज आवर लाइफ। मतलब हमारे शब्दों में इतनी ताकत है कि ये हमारी जिंदगी को बदल सकते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर आपने अपनी वाइफ को कुछ चंद गलत शब्द बोल दिए तो रात को खाना नहीं मिलेगा, ठीक है, राइट? अगले दिन सुबह धुले हुए कपड़े नहीं मिलेंगे, बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। तो आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर शब्दों के अंदर इतनी ताकत है कि वो हमारे रिलेशनशिप बदल सकते हैं, वो हमारी सरकमस्टांस बदल सकते हैं, हमारा किसी से व्यवहार करने का तरीका बदल सकते हैं, तो उन्हीं शब्दों में इतनी ताकत है कि वो हमारे दिमाग की वायरिंग को बदल सकते हैं, हमारी सोच को बदल सकते हैं। एक नेगेटिव वर्ड, जो नेगेटिव वर्ड है वो बराबर है नेगेटिव माइंडसेट के। फॉर इंस्टेंस, मैं काबिल नहीं हूं, मेरे में ताकत नहीं है, मेरे बस की नहीं है, मैं थक चुका हूं, ये सारे नेगेटिव वर्ड्स है। जैसे ही आप इन नेगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, दिमाग के अंदर एक केमिकल रिएक्शन हो गया और उस केमिकल रिएक्शन से आपको पता है निकल के क्या आया? नेगेटिव माइंडसेट। अगर आप ये सोचिए कि दिमाग आपका बच्चा है, राइट? अगर आप अपने बच्चे को दिन रात सिर्फ यही बोलेंगे कि तू किसी काबिल नहीं है, तेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तू कर नहीं पाएगा, तो उस बच्चे वो का दिमाग धीरे धीरे बड़ा होते 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 एक स्टिग्मा में आ जाएगा, जहां पर आकर के उसका बिलीफ सिस्टम ऐसा बन जाएगा कि उसको विश्वास हो जाएगा कि मैं काबिल नहीं हूं। बिल्कुल ठीक बात, बहुत अच्छी बात। तो जहां पर अपने आप हमने सवाल उठा लिया अपनी काबिलियत पे, तो हम कैसे ये विश्वास रखें कि हमारा दोस्त, जो हमारा दिमाग है, वो हमारा साथ देगा? आप अपने किसी दोस्त को, जो फिजिकल फ्रेंड है आपका, आप उसको आज गलत बात बोल दो, दो शब्द ऐसे बोल दो कि तू किसी काबिल नहीं है, तू मेरी दोस्ती के काबिल नहीं है, आपको लगता है अगले दिन वो आपके साथ खड़ा होगा? बिल्कुल नहीं। तो फिर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि हम अपने दिमाग को जब वो सारे हम अपने आप को कमांड देते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, तो वो नहीं होता है काम, और अपने नहीं होगा ना, कमांड देते हैं। हाँ, आप ये बात सोचिए कि आप अगर किसी से कोई मीटिंग करने जा रहे हैं, फॉर इंस्टेंस आप किसी के साथ कहीं पर भी एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन के लिए जा रहे हैं, तो रास्ते में कभी आपने नोटिस किया है कि आपके अंदर एक छोटा मी भी है, एक छोटा राजन है या एक छोटा एडी है जो आपसे बात कर रहा है? बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग मीटिंग में पहुंचने से पहले अपने दिमाग के अंदर पूरा का पूरा मीटिंग का डिस्कशन कर रहे होते हैं कि मैं वहां जाकर के उससे ये बात करूंगा, मैं उसकी ऐसे क्लास लगा दूंगा, मैं उसको इस तरीके से डांटूंगा। अल्टीमेटली डेफिनेटली फ्रॉम एवरी मीटिंग, बिफोर द मीटिंग वी टॉक टू आवरसेल्फ, और आइडियली ज्यादातर 80% केसेस में जो हम मीटिंग से पहले सोचते हैं वैसा ही रिजल्ट हमको मिलता है। आप कभी भी ट्राई करके देख लेना। अगर आपके दिमाग में किसी से रेजोल्यूशन है, किसी के साथ मतलब वो सिचुएशन है कि आप उसको क्लियर करना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो 90% टाइम
आप देखेंगे कि आपका वो पैटर्न रिजॉल्व हो जाएगा। आप घर से सोच के निकले हैं कि मुझे इस आदमी के साथ आगे ना बिजनेस करना है, ना बात करनी है, ना डील करना है। आपने ऑलरेडी एक नेगेटिव थॉट इंप्लीमेंट कर लिया दिमाग में, इसके बाद आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो नेगेटिव ही मिलेगा। वहां पर पॉजिटिविटी कभी नहीं आ सकती। जब आपको ये विश्वास है कि मैं कर नहीं पाऊंगा, तो दिमाग कभी सपोर्ट नहीं करेगा। और हर वर्ड जो हम अक्षर बोलते हैं उनकी एक वाइब्रेशन होती है। जैसे हम कीर्तन करते हैं या भजन गाते हैं, तो जो शब्द निकल रहे हैं वो संस्कृत में है, हिंदी में है, फारसी में, उर्दू में, हर एक शब्द की एक वाइब्रेशन है विच इज गोइंग टू द यूनिवर्स एंड ब्रिंगिंग अस बैक द एनर्जी। राइट? सो हम वाहिगुरु बोलते हैं तो वाहिगुरु के अंदर एक एनर्जी है। हम ओम बोलते हैं तो ओम के अंदर एक एनर्जी है। हम अल्लाह बोलते हैं तो अल्लाह के अंदर एक एनर्जी। हम जीसस बोलते हैं तो जीसस के अंदर एक एनर्जी है। ये सारी एनर्जी अल्टीमेटली हमारी इमोशंस हैं। अगर आप नोटिस करें तो हर फीलिंग बेसिकली एक इमोशन होती है, और हर इमोशन एक एनर्जी में बदल जाता है। राइट? तो जैसी हमारी एनर्जी होगी, जैसा हमारा इमोशन होगा, हमारा माइंडसेट ऑटोमेटिकली सेम पेस में चला जाएगा एंड हम उसको बदल नहीं पाएंगे। सो यहीं पर वो सारी एफर्मेशंस काम आती है कि बिफोर यू गो फॉर मीटिंग, बिफोर यू गो फॉर एनी इंपॉर्टेंट असाइनमेंट, और बिफोर इवन हिटिंग अ जिम, अगर आप अपने लिए पॉजिटिव एफर्मेशंस बोल पाएंगे, आप अपने लिए अच्छा बोल पाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी बॉडी वैसे ही रिस्पॉन्ड कर रही है, वैसे ही रिस्पॉन्ड कर रही है। बिल्कुल ठीक। राइट? जो लोग आपको मिल रहे हैं वो भी उसी सिचुएशन में रिस्पॉन्स कर रहे हैं। सवाल आया है यहाँ पर दिव्या का, हाउ टू मोटिवेट अ क्लाइंट हु इज टू मच डिप्रेशन एंड नॉट इवन रिस्पॉन्डिंग टू यू प्रॉपरली। सी Divya, you definitely can help anybody or everybody who is ready to change. अगर यहाँ पर कोई इंसान बहुत डिप्रेशन में है और बहुत नेगेटिव है, तो सबसे पहले तो हमें उसको उस डिप्रेशन से बाहर लाने के लिए उसके साथ उतनी बात करनी पड़ेगी कि वो अपने डिप्रेशन से बाहर आके आपकी बात को समझ पाए। माइंड का खुला होना बहुत जरूरी है बिफोर यू कैन पुट इन एनी सीड ऑफ थॉट। सो अगर माइंड क्लोज है तो आप भी उस इंसान की मदद नहीं कर पाएंगी, मैं भी नहीं कर पाएंगे, रादर कोई भी नहीं कर पाएगा। हम मदद सिर्फ उसकी कर सकते हैं जो मदद लेने के लिए तैयार है। रोटी बनी हुई है, लेकिन रोटी को उठा के खाने के लिए आपको वो एफर्ट करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। आई होप दिव्या मैंने आपका आंसर, क्वेश्चन का आंसर दिया। सो बिफोर वी स्टार्ट आर कन्वर्सेशन आगे, आप एक चीज यहाँ पर नोटिस करके देखिए कि जो एनर्जी है, जो इमोशन है, अगर इमोशन एक एनर्जी है, तो एनर्जी को नहीं पता है कि आपके लिए अच्छा क्या है और आपके लिए बुरा क्या है। राइट? अगर आपने अपने दिमाग को ये बात बोली कि ये चीज पॉसिबल नहीं है, तो दिमाग के पास इतनी ताकत नहीं है समझने के लिए कि पहले वो बैठ करके ये समझे कि मैं ये कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। बिकॉज जो एक्शन होता है वो एक्शन सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस से आता है, और एक्सपीरियंस को बनाने वाला हमारा दिमाग है। राइट? तो अगर हम यहाँ एनर्जी की बात करें तो एनर्जी को नहीं पता व्हाट इज गुड फॉर यू और व्हाट इज बैड फॉर यू। जब दिमाग को पता नहीं है, दिमाग सिर्फ वो फोकस कर रहा है कि आपने बोला कि ये पॉसिबल नहीं है, उसके बाद दिमाग सिर्फ उसी के ऊपर काम कर रहा है, उसके अलावा दिमाग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा। जी कोच। सर आपने बोला एफर्मेशन से हम दिमाग की वायरिंग बदल सकते हैं, कैसे? ओके, कैसे सर एक मिनट लूंगा आपका। हमारे साथ प्रो नवतेज सिंह जी जुड़ चुके हैं। वो इज फर्स्ट बॉडी बिल्डर इन इंडिया जिसने प्रो कार्ड लिया था, और इज फ्रॉम जलंधर एंड इज अमेजिंग बॉडी बिल्डर, और इतने डाउन टू अर्थ हैं कि एक मेरी मुलाकात तो 1-2 बार ही हुई है, और वंडरफुल कमाल। अगर आप देखेंगे इनकी प्रोफाइल में आप देखेंगे तो he won so many टाइटल इन यूरोप एंड ऑल दिस फॉरेन कंट्रीज, और इनको एक
एक इनको बहुत बड़ा एक वो मेरे को बोलना नहीं आ रहा है, एक इंग्लैंड में इनको एक अवार्ड मिला है जो बेस्ट अचीवमेंट का एक अवार्ड होता है और बड़े कम लोगों को मिलता है, वो भी अवार्ड इनको दिया हुआ है। Wonderful, सर आगे बढ़ते Rakesh. Welcome to the show. Welcome to the show. It's good to have people who are successful and who have achieved, because ये लोग भी बहुत अच्छे से connect कर पाएंगे कि how the mind thinks and the body achieves. So ये बहुत relatable है उन सब लोगों के लिए जिन्होंने achievement कर ली है या जो achievement करना चाहते हैं। सो वापस कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कोच, कि आपने बोला एफर्मेशन से हम कैसे रीवायर कर सकते हैं ब्रेन को, कैसे हम दिमाग की वायरिंग को बदल सकते हैं फ्रॉम नेगेटिव बिलीव्स, नेगेटिव थॉट टू अ पॉजिटिव बिलीव एंड अ पॉजिटिव थॉट। तो एक जो बेसिक प्रिंसिपल है, एक जो बेसिक थ्योरी है जिसके ऊपर जनरली लोगों ने काम किया है और जो साइंटिफिकली प्रूवन भी है, कि आपने सुना होगा कि किसी भी हैबिट को, किसी भी आदत को बनने के लिए हमारे को 21 डेज लगते हैं। ये बड़ा कॉमन सा चीज है जो सब लोग जानते हैं। अब एक्चुअली में इन 21 डेज में हो क्या रहा है? इन 21 डेज में जब हम कोई भी चीज, कोई भी हैबिट लगातार हर रोज बिना थके बिना रुके कर रहे हैं, तो हमारे दिमाग के अंदर कुछ न्यूरल पाथवेज होते हैं, कुछ रास्ते होते हैं न्यूरॉन्स और डेंड्रॉन्स के मूव होने के लिए। तो उन न्यूरल पाथवे को बनने के लिए हमें 21 दिन का समय लगता है। मतलब दिमाग रिकॉग्नाइज करने लगता है किसी एक पर्टिकुलर हैबिट को 21 दिनों के अंदर कि हाँ ये एक हैबिट है। सेम एज अगर कोई भी हम लोग अपनी डाइट में भी चेंजेस करते हैं तो 21 डेज ही रिकमेंड बता रखा है कि 21 डेज लगते हैं बॉडी को एडॉप्ट करते हुए। अब इन 21 दिनों के अंदर हमारा दिमाग एक न्यूरल पाथवे बना लेता है, एक ऐसा रास्ता बना लेता है ताकि वो हर काम को बेहतर कर सके। आप देखेंगे कोई भी काम जब पहली बार किया जाता है वो मुश्किल होता है, कोई भी काम जब दूसरी बार किया जाता है वो थोड़ा आसान हो जाता है, और तीसरी बार से हमें आदत पड़ जाती है। तीसरी बार हमको ये सोचना नहीं पड़ता कि चीजें कैसे होंगी, कैसे बदलेंगी, राइट? क्योंकि दिमाग को अब हैबिट आ गई है। अब क्या ये 21 दिन बहुत है? इज ओनली 21 डेज इनफ टू एक्चुअली क्रिएट अ हैबिट? 21 दिन में आपने हैबिट तो बना ली, लेकिन 21 दिन के बाद हमारी असली जर्नी शुरू होती है। अब वो जर्नी क्या है कि इस पूरी जर्नी में 90 डेज लगते हैं। अब इन 90 डेज के अंदर जो हमारे दिमाग ने एक आदत को शुरू किया है, अब वो एक परफेक्ट हैबिट बन गई है। और जब एक परफेक्ट हैबिट बन जाती है कोई चीज, तो वो हैबिट धीरे धीरे हमारे कैरेक्टर में आने लगती है। वो हमारी एक सेकंड लेयर बन जाती है, हमारा बॉडी की एक सेकंड स्किन बन जाती है। फिर हमें उसके ऊपर बहुत ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। जो काम, भले वो डाइट हो, भले वो कोई भी काम हो, जो आप पहली बार करेंगे बड़ा मुश्किल लगेगा डाइट को फॉलो करना, लेकिन वही डाइट 15 दिन बाद, 20 दिन बाद आपको टेस्ट भी डेवलप हो जाएगा, आपका दिमाग उसको एक्सेप्ट भी करने लगेगा और आप इंजॉय भी करने लगेंगे। So in a nutshell, it is around 90 days जब आपका दिमाग एक हैबिट को समझने लगता है और उसको कंफर्म कर देता है कि अब आप इस पूरी सिचुएशन को कंफर्म कर चुके हैं। आप इसका सिंपल एग्जांपल है, आप कोई भी अगर मेडिसिन लेते हैं, कोई भी अगर आप एक दवाई लेते हैं, वो ऐसा नहीं है कि पहले दिन में ही आपके अंदर जाकर के चीजों को बदल देती है। कोई भी दवाई हम लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, वो पहले बॉडी में जाती है, हमारी किडनीज में, लिवर्स में एब्जॉर्ब होती है और सिंक होती है हमारी बॉडी के साथ, और स्लोली ग्रेजुअली आप देखते हैं 3 से 4 हफ्तों के अंदर हमें असर दिखने लगता है। राइट। तो यही सेम सिचुएशन है हमारे दिमाग की भी, कि जब हम 90 डेज तक किसी एक हैबिट को रीइंफोर्स कर रहे हैं, तो हम अपने दिमाग के न्यूरल पाथवेज को खोल रहे हैं, हम अपने दिमाग के न्यूरल पाथवेज को उस जगह तक ला रहे हैं जहां पर हमें अपने दिमाग को बताना नहीं पड़े कि ये एक हैबिट है, जहां पर वो हमारा कैरेक्टर बन जाए। राइट जी कोच। सर ये क्वेश्चन आ रखे हैं, एक तो आप ओके। हैप्पी गिल, हाय हैप्पी। एडी सर, बॉडी रिफ्रेश कैसे करे जाए? फोन रिफ्रेश करने से बेस्ट चलता है, वैसे बॉडी चलना एनी टिप्स?
ओके हैप्पी, मैं अभी वही बॉडी को रिफ्रेश करने की यहाँ पर बात कर रहा था कि ऐसे कौन से जरिए हैं, ऐसे कौन से टूल्स हैं कि जिनको हम यूटिलाइज करके हम अपने दिमाग की वायरिंग को बदल सकते हैं। हैप्पी, आपसे रिलेट इसलिए मैं करता हूँ, आप एक स्टंटर भी हो, बॉडी बिल्डर भी हो, एमटीवी में भी आ चुके हो। आई मीन यू हैव सीन लाइफ, यू हैव अंडरस्टूड व्हाट लाइफ इज। अब जिंदगी में एक स्टैग्नेशन पॉइंट आ गया है, खाली आपके लिए नहीं, पूरी स्टंट इंडस्ट्री के लिए भी, पूरी बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री के लिए भी। तो ये सवाल बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है समझना कि एक रीस्टार्ट कैसे करें। रीस्टार्ट करने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है अपने दिमाग को रीसेट करने का कि हम अपने लिए नई एफर्मेशंस जनरेट करें, नए तरीके की सोच अपने दिमाग को दे ताकि हमारा दिमाग रीप्रोग्राम हो सके। अगर आप एक पुराना सॉफ्टवेयर लगातार चलाते रहेंगे तो कोई नया स्किल निकल के नहीं आएगा। एक सीडी जिसके अंदर 10 गाने रिकॉर्डेड है, अगर आप उसी को बार बार प्ले करोगे तो वही सॉन्ग सुनाई देगा। आपको अगर सॉन्ग बदलना है, अपना मूड बदलना है, तो आपको सीडी भी बदलनी पड़ेगी। तो हमारे माइंड के केस में हमारी सीडी है हमारी एफर्मेशंस, वो बात जो हम अपने आप से करते हैं, वो बात जो हम अपने दिमाग में, अपने विचारों में सोचते हैं, वो हमारे दिमाग को हेल्प करता है रीवायर करने के लिए। होप हैप्पी आपको आंसर मिल गया होगा। जी कोच। सर एफर्मेशन बोलने का भी कोई तरीका है, मतलब क्या और कैसे करें? ओके, डेफिनेटली वेरी गुड क्वेश्चन कोच। डेफिनेटली हर चीज को करने का एक तरीका है। अगर जिम में जाते हैं तो डंबल उठाने का तरीका है, बेंच प्रेस करते हैं तो बार को उठाने का तरीका है, स्क्वाट्स करते हैं तो बैठने का तरीका है। इसी तरह जब हम एफर्मेशंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी डेफिनेटली बहुत सारे तरीके हैं जिन्हें हमें दिमाग में रखते हुए अपनी एफर्मेशंस को डिजाइन करना पड़ेगा, राइट? ये एफर्मेशन बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको इसके लिए किसी साइंटिस्ट की जरूरत नहीं है कि कोई फॉर्मूला बना के देगा और वैक्सीन बना के देगा तो ही आप कर सकते हैं। एफर्मेशन बनाने के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है कोच, वो यहाँ पर ये आती है कि आप सही शब्दों का चुनाव करें, आप सही वर्ड्स सिलेक्ट करें। जैसे कि आपने ऐसे वर्ड्स नहीं सिलेक्ट करने जिससे दिमाग कंफ्यूज हो जाए, जिससे दिमाग को समझना है। दिमाग सिर्फ और सिर्फ वर्ड समझता है, उसके लिए नेगेटिव और पॉजिटिव चीजें बाद में आती हैं। तो जब हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चैप्टर है यहाँ पर पॉजिटिव वर्ड सिलेक्शन, कि हम सही शब्दों का चुनाव करें। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम सही विजुअलाइज करें। मतलब विजुअलाइज मतलब हम ड्रीम कर पाए। जब हम ये बोल रहे हैं कि मेरी बॉडी फिट है, मेरे सिक्स पैक एब्स है, या मेरे सिक्स पैक एब बन जाएंगे, या मेरे शोल्डर स्ट्रेंथफुल हो जाएंगे, या मैं अपनी क्लास के अंदर टॉप करूंगा, या मैं इस रिजल्ट को सुपर वे में, एक्सीलेंट वे में अचीव करूंगा। तो ये सारी वो वर्ड्स हैं जो हमारा दिमाग समझ रहा है। अब खाली आपसे बोल देना, खाली सिर्फ ये बोल देना मेरे सिक्स पैक एब है, ये हमको उस लेवल तक नहीं लेके जा रहे हैं जहां पर कि हमारा दिमाग विजुअलाइज कर सके। तो जब हम कोई भी एफर्मेशन बोल रहे हैं तो उस टाइम पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उसको विजुअलाइज करें। अगर हम यहाँ पर अगर रेसिंग की बात करें, कार रेसिंग की बात करें, तो उस स्पीड पे चलाने के लिए हमको पहले विजुअलाइज करना पड़ेगा कि मैं एक अच्छा रेसर हूं या मैं एक अच्छा स्टंटर हूं, तो मैं ये ऐसा स्टंट करूंगा। तो विजुअलाइजेशन दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसके अंदर। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है फीलिंग्स। जब हम एफर्मेशन की बात कर रहे हैं तो क्या हम फील कर पा रहे हैं? अगर हम फील नहीं कर पा रहे हैं तो अगेन हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो ब्रेन में जाकर के उस लेवल तक वर्क नहीं कर पाएंगे। बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया। राइट। तो इन सारी चीजों के लिए ये 3 स्टेप इस एफर्मेशन में बहुत जरूरी है। सही शब्दों का चुनाव, क्लियर विजुअलाइजेशन और कॉरस्पॉन्डिंग फीलिंग्स। और फीलिंग्स कैसी हैं हमारी उस सिचुएशन में, राइट? जी। तो जी कोच। सर एफर्मेशन बोलने का भी कोई तरीका है, मतलब क्या और कैसे कैसे करें इन चीजों? या
ओके, एफर्मेशन बोलने का डेफिनेटली तरीका है कोच, और एफर्मेशन करने का भी एक तरीका है। सो यहाँ पर जब हम एफर्मेशंस को आप कह रहे हो कि किस तरीके से करें, तो मैं एक बड़ा सिंपल एग्जांपल लूंगा यहाँ पर, जो बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड है। अगर हमें कोई एक पर्टिकुलर मसल को बड़ा करना है, तो हम क्या क्या तरीका है उस पर्टिकुलर मसल को बड़ा करने का कोच? एडी सर, उस पे हम वर्कआउट करते हैं और माइंड माइंड मसल कनेक्शन देते हैं। बेसिकली हमें भी यही सिखाया जाता है कि एक मसल को मुझे बड़ा करना है, तो ऐसे क्या तरीके हैं कि मैं उस मसल को बड़ा कर सकता हूं? to give first of all we will give maximum breakdown from weight training, राइट। अगर weights, यस, तो जब आप बार बार एक ही मसल को हिट कर रहे हो, एक ही पर्टिकुलर सिचुएशन में बार बार रिपीट कर रहे हो, तो उस सिचुएशन में क्या हो रहा है कोच, कि वो चीज रजिस्टर हो जा रही है दिमाग में, और मसल के अंदर भी मेमोरी सेल्स है। अगर आप हमारी मसल्स को देखोगे, हर मसल के अंदर एक मेमोरी सेल है जो याद रखता है, राइट, जो याद रखता है कि किस तरीके की हम कोडिंग दे रहे हैं, किस तरीके का वर्कआउट दे रहे हैं। राइट। तो इसीलिए सबसे बड़ा जो की है यहां पर वो है रिपीटिशन। अगर हम सही एफर्मेशन लिख लेते हैं, तो हम उसको कितनी बार रिपीट कर पा रहे हैं, वो डिफाइन करता है कि हमारा दिमाग कितनी जल्दी न्यूरोट्रांसमीटर्स को उस न्यूरल पाथवे पे भेज रहा है। राइट। सो यहां पर अगर हम किसी भी पर्टिकुलर चीज को बार बार रिपीट करके अपने दिमाग को दे रहे हैं, तो हम अपने दिमाग को मजबूर कर रहे हैं मानने के लिए कि ये मेरे लिए एक परफेक्ट एफर्मेशन है। दिमाग उसमें बिलीव करने लगता है, और सारे केमिकल इस तरीके से प्रोसेस हो रहे हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं हमारी स्ट्रेंथ में, हमारे दिमाग की सोच में, हमारे एक्शंस में, और हमारे बिलीव्स में। राइट। आप एक चीज नोटिस करें, जितनी भी डिजीजेज है, जितनी भी बीमारियां हैं, एक बहुत अच्छी यूएस की रिसर्च है। द अदर डे आई वाज रीडिंग अ जर्नल। उस जर्नल के अकॉर्डिंगली कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिंदगी में जिनको आप कहते हो कैंसर, एल्जाइमर्स, पार्किंसंस, इन सारी बीमारियों के पीछे आज तक कोई वजह नहीं मिली है। आज तक कोई ये समझ नहीं पाया है कि कैंसर किस एग्जैक्ट पर्टिकुलर रीजन से होता है, या अल्जाइमर्स किस पर्टिकुलर रीजन से होता है, या सोराइसिस किस पर्टिकुलर रीजन से हो रही है। ये सारी जो बीमारियां हैं, इनके पीछे रीजन कोई और नहीं है। इनके पीछे रीजन है नेगेटिव थॉट और सप्रेस्ड इमोशंस। जब हम नेगेटिव थॉट बनाते हैं और अपनी फीलिंग्स को और इमोशंस को सप्रेस कर देते हैं अपने अंदर, तो धीरे धीरे वो चीज क्या बन जाती है, डिजीज। राइट। अब डिजीज क्या है, एक सिचुएशन है जहां पर कि हम अपने आप को ठीक से चला नहीं पा रहे हैं। तो इसीलिए यहां पर पॉजिटिव थॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट है चीजों को समझाने के लिए। जी कोच। कुछ पॉजिटिव एफर्मेशन आप बता सके बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस से रिलेटेड? पॉजिटिव एफर्मेशन, मैंने जैसा कि आपको अभी बताया कि पॉजिटिव एफर्मेशन बनाने के लिए हमें 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स चाहिए। फर्स्ट, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, राइट सिलेक्शन ऑफ वर्ड। तो जब भी आप कोई वर्ड यूज कर रहे हैं, तो प्लीज उसके आगे लगाइए आई एम। राइट। जैसे आई एम गुड, आई एम ब्यूटीफुल। राइट। तो हमें कोई भी एफर्मेशन जो है वो पास्ट टेंस में नहीं करनी है कि वो पीछे बदल गया। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि मैं एक अच्छा बॉडी बिल्डर था। आई विल ऑलवेज से कि आई एम अ बेस्ट बॉडी बिल्डर, माई बॉडी इज द बेस्ट। राइट। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर एस्पेक्ट है, जो एक छोटी एक्सरसाइज है, आपको करने के लिए कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा उसके अंदर, इज कॉल्ड मिरर वर्क। मिरर वर्क क्या है यहाँ पर, कि आप दिन में 5, 7, 10 बार, आई एम श्योर आप मिरर के सामने जाते हैं। आप आजकल तो वैसे ही हाथ धोने का इतना चलन हो गया है कि दिन में आप 10 बार 15 बार हाथ धोने जा रहे हो। तो आपको एफर्मेशन करने के लिए ये सबसे बेस्ट टाइम है जब आप मिरर के सामने जा रहे हैं। आपने कभी अपने आप को आई लव यू नहीं बोला होगा, तो सबसे बेस्ट एफर्मेशन तो मैं सब लोगों को एडवाइस करूंगा, प्लीज मिरर के सामने खड़े होकर के ऑलवेज से आई लव यू। जब आप अपने आप को इस प्यार की नजर से देखेंगे,
तो आप देखेंगे कि आपका ऑरा, आपकी बॉडी, आपकी फिजिकलिटी ऑटोमेटिकली एक डिफरेंट शेप में आ रही है। सो मिरर के सामने खड़े होते ही आप ऐसी बहुत सारी चीजें बोल सकते हैं जो आपको डायरेक्ट आई कांटेक्ट अपने आप के साथ हो रहा है। अब वो आई कांटेक्ट आपके अपने आप के साथ नहीं, आपके दिमाग के साथ हो रहा है। आपका दिमाग आपको देख पा रहा है, आपका दिमाग आपके लिप्स को रीड कर पा रहा है, सुन पा रहा है। तो वो सारी फीलिंग ऑटोमेटिकली दिमाग जनरेट कर लेता है जैसे ही हम मिरर के सामने खड़े होकर के एफर्मेशंस को बोलने की कोशिश करते हैं। अब आपका सवाल ऐसी क्या एफर्मेशन हम यूज करें, तो आपको मैंने बोला जैसे आप बोल सकते हो कि आई एम अ सक्सेसफुल बॉडी बिल्डर। मैं स्पेसिफिकली यहाँ पर बॉडी से रिलेटेड और फिटनेस से रिलेटेड आपने पूछा है तो मैं बता रहा हूं। आप बोल सकते हैं कि माई मसल्स आर ह्यूज। आप बोल सकते हैं माई मसल्स आर ग्रोइंग एवरी डे। आप बोल सकते हैं कि आई ईट क्लीन एंड आई थिंक क्लीन। ओके, राइट। आप बोल सकते हैं आई एम वेरी अट्रैक्टिव। ओके, राइट। आप बोल सकते हैं कि आई हैव अ वेरी मैस्कुलर बॉडी। ओके, राइट। आप बोल सकते हैं कि माई एब्स आर द बेस्ट। राइट, बहुत बढ़िया। अब ये सारी चीजें सुनने में बड़ी स्टूपिड लग रही होंगी। ये सारी चीजें मतलब आप जब पहली बार करोगे, दूसरी बार करोगे तो आपको लगेगा ये क्या है, मतलब ऐसे भी क्या चीजें बदल जाती हैं। बट ये एक बिलीफ है। जब आप गुरुद्वारे जाते हो तो आप किसी ग्रंथ के ऊपर क्वेश्चन नहीं उठाते हो। जब आप मंदिर जाते हो तो आप गीता और भगवत गीता और रामायण के ऊपर क्वेश्चन नहीं उठाते हो। जब आप कुरान पढ़ते हो तो आप उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं उठा रहे हो कि ये पढ़ने से क्या बदल जाएगा। पढ़ने से अगर बदल नहीं रहा होता, अगर ये विश्वास आज तक चल नहीं रहा होता, तो ना ये दुनिया होती, ना लोग होते, ना अच्छी चीजों से डेफिनेटली फर्क पड़ रहा है। तो ही हम इन चीजों के ऊपर बिलीव करके अपनी आस्था को आगे लेके जा रहे हैं। राइट। अब एफर्मेशन का एक तरीका, एक जरिया है जो आपके दिमाग को बदलने पे मजबूर कर देगा कुछ। सर वैसे तो आपने बताया कि मिरर के सामने खड़े होके हम एफर्मेशन कर सकते हैं। वैसे कोई व्हाट इज द बेस्ट टाइम फॉर एफर्मेशन? सर देखिए, दिमाग जो है वो 24 घंटे आपके साथ है। राइट। तो ऐसा कोई बेस्ट टाइम, अगर आप ये सोचो कि मेरा एग्जैक्ट बेस्ट टाइम यही है, तो बेस्ट टाइम एफर्मेशन के लिए तब है जब आप अपने माइंड को रेस्ट दे रहे हैं, या जब आप सुबह उठे हैं। तो फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग जब आप उठते हैं, अपना मोबाइल उठाने से पहले, अपना टीवी चलाने से पहले, या कुछ भी करने से पहले सिर्फ 5 मिनट या 2 मिनट, वो 4 चीजें, वो 2 चीजें जो आप अपने आप के लिए अच्छी बोल सकते हैं, वो सबसे बेस्ट एफर्मेशन है आपके लिए उस समय पे। जब आप रात को सोने जा रहे हैं, उस टाइम पे आप जो भी अपने दिमाग को बोलेंगे वो उसके अंदर सिंक हो जाएगा। और अगले दिन सुबह उठने के बाद जब दोबारा उस बात को बोलेंगे तो ये दोनों चीजें आपस में कनेक्ट हो जाएंगी और ये एक बिलीफ सिस्टम बन जाएगा। आप जब वर्कआउट करने जा रहे हैं, आप जब जिम में जा रहे हैं, तो वो रास्ता 5 मिनट का, 10 मिनट का, 15 मिनट का, आपके घर से जिम तक का, आप वो सारी चीजें सोच लेते हैं जो आपको दिन में करनी है, या जो ठीक नहीं हो रही हैं, या जो ठीक हो सकती हैं। वो 10 मिनट, वो 15 मिनट अगर आपने अपनी एफर्मेशंस को अपने दिमाग में बोल दिया, या जोर से आपने अपनी गाड़ी में बैठ करके ये बोला कि मैं एक स्ट्रेंथफुल आदमी हूं, मेरी बॉडी मस्कुलर है, मैं हर रोज न्यू मसल गेन कर रहा हूं, मैं हर रोज और ज्यादा फिट हो रहा हूं पहले से, तो आप देखोगे बाय द टाइम आप जिम का फ्लोर हिट कर रहे हैं, आपके अंदर एक अलग एनर्जी है, आपके अंदर एक अलग स्ट्रेंथ होगी चीजों से डील करने के लिए, चीजों को एग्जीक्यूट करने के लिए। इनफैक्ट आप अपना कोई सेट मारने जा रहे हैं, फॉर इंस्टेंस आपने बेंच प्रेस मारनी है 150 किलो की, तो प्लीज टेल योर माइंड दैट बिफोर यू टेक दैट बेंच प्रेस, ये 150 किलो इज नथिंग फॉर मी, आई कैन डू 160 kg, let me just start with 150 kgs. So every exercise you do, you can create your own positive affirmation, ताकि आपका माइंड वो कमांड ले, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ उस कमांड से एक्टिवेट हो और आप अपने रिजल्ट को एक्शन ओरिएंटेड बना सकें। बहुत बढ़िया सर। जी कोच। So Eddie sir, it's more than 1 hour, so I think काफी अच्छी इंफॉर्मेशन आपने दी आज, और
मतलब इनफैक्ट ये सारी एफर्मेशन बोलते बोलते कोच मेरे को खुद गूज बम्स हो गए हैं, ऐसे लग रहा है जैसे मैं पूरी तरीके से चार्ज हो गया हूँ जिम हिट करने के लिए, वाओ, एक अच्छी बॉडी को यस यस यस, देखने के लिए। इतना सारा बहुत बढ़िया, एफर्मेशन के ऊपर बात हुई है, आई एम श्योर जितने लोग सुन रहे होंगे दे हैव ऑल्सो अंडरस्टूड बाय नाउ कि एफर्मेशन एक सिंपल तरीका है दिमाग की वायरिंग को बदलने के लिए, अपने थॉट प्रोसेस को बदलने के लिए, नेगेटिव से बहुत बढ़िया, पॉजिटिव तक आने के लिए। यही एक बहुत सीढ़ी है, बढ़िया, यही एक जरिया है जो आपको यस, आपकी मकसद तक, आपकी मंजिल तक पहुंचाता है। बहुत बढ़िया सर। जी कोच, मेरा बिलीव है कोच यहाँ पर, हाँ जी क्वेश्चन क्वेश्चन वाले तो नहीं है सर आज। ग्रेट। अभी अभी थोड़ा हाँ, टाइम लगेगा इस टॉपिक को समझने में, इस टॉपिक को एब्जॉर्ब करने में, इस टॉपिक को इम्प्लीमेंट करके एक्सपेरिमेंट करने में। और राइट राइट, जिस दिन ये एक्सपेरिमेंट सेटल हो जाएगा, एक्सपेरिमेंट पूरा हो जाएगा, उस दिन हमें एफर्मेशंस के फायदे भी नजर आएंगे। यस कैन वी यस यस, गेट मोर इंफॉर्मेशन ऑन योर ब्लॉग? ओके कोच, हम एक ब्लॉग भी लिख रहे हैं यहाँ पर लाइफ मैकेनिक का। सो जो लोग यहाँ ओके, पर नए हैं, आपसे जुड़े हैं, तो वो मेरे ब्लॉग पे भी जा सकते हैं टू अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट टॉपिक्स आर एक्चुअली हेल्पिंग आवर माइंड एंड इफेक्ट्स आवर माइंड। वेरी गुड सर। सो जी आई थिंक आगे के लिए कोच, अब यहाँ से जो आगे का रास्ता है, जो आगे का रास्ता है कोच, यहाँ से नेक्स्ट सेशन के लिए हमारा टॉपिक होगा अबंडेंस। ओके अब सबसे पहले सुनते ही दिमाग में आता है कि अबंडेंस क्या है। मैं एक बड़ी ओके, छोटी सी लाइन समझा देता हूं, उसके बाद लोगों के लिए फूड फॉर थॉट होगा टू अंडरस्टैंड। अबंडेंस इज नथिंग एल्स बट हैविंग मोर देन यू नीड। अबंडेंस वो एक चीज है जिसमें आपके पास सब कुछ इतना ज्यादा है जितनी आपको जरूरत है उससे कहीं ज्यादा। तो क्या ओके, होगा अगर हमको अबंडेंस मिल जाए हर हर फील्ड के अंदर? हमें अबंडेंस ओके, मिल जाए पैसे में, हमें अबंडेंस मिल जाए वर्क में, हमें अबंडेंस मिल जाए लव में, हमें अबंडेंस मिल जाए रिलेशनशिप में। हर चीज में अगर हमें अबंडेंस मिल जाए तो हमारी जिंदगी कितनी खुश हो जाए। हमारा जो वाओ, नेचर है कोड, जो मदर अर्थ है, इसमें इतना सब कुछ है, विश्वास कीजिए कि सब लोगों की जिंदगी बड़े आराम से चल सकती है। लेकिन फर्क वाओ, सिर्फ इतना है कि हमारे बिलीफ सिस्टम इतने वीक हो चुके हैं कि हम एबंडेंस के ऊपर बिलीव करने के बजाय छीना झपटी में लग गए हैं। हम दूसरों राइट को राइट, लेट डाउन करके उनसे आगे बढ़ने में लग गए हैं। हम वो जरिए भूल गए हैं जहां पर इस मदर नेचर ने, मदर अर्थ ने हमारे लिए सब कुछ बनाया है। हमें सिर्फ सोचने भर की जरूरत है, हमें सिर्फ पॉजिटिव सोच चाहिए उस सारे अबंडेंस को पाने के लिए। सो हमारे राइट, अगले सेशन के लिए अबंडेंस इज द टॉपिक। वी विल कनेक्ट विद यू सून। थैंक यू एवरी मच फॉर वॉचिंग सो पेशेंटली एंड enjoying, and till then yes, I wish everybody all the best. Be safe, grow ahead, use positive affirmations and create a difference in your life. Thank you coach. yeah, okay sir, bye, thanks for Bye. all information. Okay. Thank you.